बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश भर में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 708 मरीजों की मौत भी हुई है। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में सेना, यहां पर तैनात किए युद्धक टैंक। भारत और चीन के बीच रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों ओर से सीमा पर सैनिक तैनात किए जा रहे हैं और युद्धक टैंक भी तैनात किए जा रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ चीन को डबल झटका, भारत में पबजी पर जल्द लग सकता है बैन, सरकार ने बनाई नई लिस्ट। आपको बता दें, हाल ही में भारत ने चीन के टिकटॉक सहित बहुत से ऐप को बैन कर दिया था, लेकिन अब एक बहुत ही चर्चित वीडियो गेम को बैन लगाने की आशंका जताई जा रही है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में, इस जगह में खुल सकेंगी रेडी पटरी वाली दुकानें, जॉब पोर्टल भी हुआ लॉन्च। जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है, आम आदमी बहुत परेशान है, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए हैं। लेकिन इस जगह और सरकार ने रेडी पटरी वालों को दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। आगे हम इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही साथ सुशांत के शरीर में नहीं था किसी तरह का जहर, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, बहुत से त्योहार आने वाले हैं, संक्रमण रोकने के लिए हमें हर सावधानी रखनी है, पीएम मोदी ने कही ये बातें। आने वाले त्योहार और कोरोना महामारी को लेकर पीएम ने कही ये बड़ी बातें। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में सेना, यहाँ पर तैनात किए T-90 युद्धक टैंक। आपको बता दें, चीनी सैनिक भारत की लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच चीन ने विवाद को एक नया रूप देते हुए अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत ने चीन की इस नई चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए पहली बार स्क्वाड्रन T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक और सेना की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया है, ताकि शख्सगम काराकोरम पास के अक्ष पर चीनी आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस मामले से संबंधित शीर्ष सैन्य कमांडर्स ने इसकी जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर में, चीन को डबल झटका, भारत में पबजी पर जल्द लग सकता है बैन, सरकार ने बनाई नई लिस्ट। आपको बता दें, वीडियो गेम के शौकीनों में पबजी के दीवाने काफी हैं, लेकिन पबजी गेम लवर्स के लिए बुरी खबर यह है कि इसे जल्द ही बैन किया जा सकता है। दरअसल देश में 59 चीनी ऐप पर बैन के बाद 275 और चाइनीज ऐप की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में टेंसेंट कंपनी का लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है, जिस पर प्रतिबंध का निर्णय जल्द लिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार नई लिस्ट में शामिल सभी 275 ऐप की राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स की गोपनीयता के उल्लंघन के सिलसिले में जांच की जाएगी। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार लिस्ट में शामिल सभी ऐप्स को बैन कर सकती है, लेकिन जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा। फिलहाल गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं, इस जगह में खुल सकेंगी रेडी पटरी वाली दुकानें, जॉब पोर्टल भी हुआ लॉन्च। साथ ही अब जानिए, अमेरिका में हुआ कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू, ट्रंप सरकार ने दिए $472 करोड़। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में आज से मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू होने जा रहा है। अमेरिका में मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। आज से वहां वैक्सीन के अंतिम ट्रायल शुरू हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका की ट्रंप सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मॉडर्ना कंपनी को $472 करोड़ दिए हैं। साथ ही दोस्तों, बहुत से त्योहार आने वाले हैं, संक्रमण रोकने के लिए हमें हर सावधानी रखनी है, पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 नई लैब्स का उद्घाटन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में कई सारे त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान हमें काफी सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही गरीबों को अनाज मिलना भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग आदि के द्वारा ही कोरोना से बचना होगा। जाहिर है हाल ही के दिनों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ी है, इस वजह से काफी ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है और अभी भी वो उतना ही घातक है जितना शुरुआत के दिनों में था। ऐसे में कोरोना टेस्टिंग के नए लैब आने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो पाएगी। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, भले ही मेरा करियर खत्म हो जाए, झूठ नहीं बोलूंगा, चीन को लेकर बोले राहुल गांधी। भारतीय चीन सैन्य झड़प के बाद से सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच 15 जून को सैन्य झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान कुर्बान हुई थी। राहुल गांधी ने सोमवार को वीडियो संदेश शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, चीन की सेना ने भारतीय सरजमी पर कब्जा किया है। सच्चाई छिपाना और उन्हें ऐसा करने देना राष्ट्र विरोधी है। लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना देशभक्ति है। साथ ही अगली खबर में, बचत खाते पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, अपनाइए आसान तरीका। क्या आप जानते हैं आपका सेविंग बैंक अकाउंट आपके लिए कितना कमाता है? बैंक अकाउंट में पैसा रखना खास तौर पर आपके रोजमर्रा के खर्चों और इनकम का हिसाब रखने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपका सेविंग अकाउंट आपके काम न आने वाले पैसे या जमा की हुई राशि पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता है? इसके लिए आपको अपने बैंक से सेव आउट और स्वीप इन सुविधाओं के बारे में जानना होगा। हमारे देश के लगभग सभी बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में ये स्पेशल स्वीप आउट सुविधा के साथ प्रदान करता है, जहां सरप्लस फंड्स को फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है। अगर आपको कभी पैसे की जरूरत है या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, तो ऐसे समय में फिक्स डिपॉजिट आपके काम आ सकता है। इस तरह आपका पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में बेकार नहीं जाता है। लिंक्ड फिक्स डिपॉजिट रेगुलर सेविंग बैंक के मुकाबले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा कमाई कराता है। अगली बड़ी खबर में, बिहार के 17 जिलों में अलर्ट, 13 अगस्त तक होती रहेगी मूसलाधार बारिश। बिहार में जारी लगातार बारिश से फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 13 अगस्त तक राज्य में मानसून की जबरदस्त बारिश जारी रहेगी। पूर्वानुमान में कहा गया है कि बिहार के 17 जिलों में जोरदार बारिश का दौर करीब 3 सप्ताह तक जारी रहेगा। अभी तक मानसून की स्थिति राज्य में सामान्य से 50% तक ज्यादा रही है। बिहार कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत मानसून की बेरुखी झेल रहा है। चालू मानसून सीजन में अब तक बिहार में औसत से 50% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में औसत से 18% कम बारिश हुई है। साथ ही अगली खबर में, दिल्ली में खुल सकेंगी रेडी पटरी वाली दुकानें, जॉब पोर्टल भी लॉन्च। कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, कारोबार चौपट हो गए हैं। इस दिशा में राहत के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी पहल की है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर रोजगार देने वाली कंपनियां या उद्योग या बेरोजगारी की मार झेल रहे लोग जानकारी पा सकेंगे। वहीं रेडी पटरी वाले भी अब दुकान खोल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश और दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल्ली में कम हो रहे हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी और अब हमें अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। साथ ही अगली खबर में, यूपी में अब भूख से नहीं मरेगी गाय, सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। कभी हफ्ते भर बाद तो कभी महीने में 1-2 बार गायों के भूख से मरने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन अब गाय भूख से दम नहीं तोड़ेगी। उन्हें गौशालाओं में खाने को भरपेट चारा दिया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से गायों का पेट भी भरेगा तो यूपी में प्रदूषण भी कम होगा। इसके लिए सरकार अलग से बजट जारी करेगी। इसके बारे में पशुपालन विभाग की ओर से सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों समेत और भी दूसरे विभागों के अधिकारियों को लेटर भेज दिया गया है। सरकार का कहना है कि किसान जिस पुआल को खेत साफ करने के लिए जला देते हैं, उसे सीधे गौशालाओं के लिए खरीदा जाएगा। गौशाला रोजंदारी पर मजदूर रखेगी। ये मजदूर खेत में जाकर फसल के उस बचे हुए हिस्से को काटेंगे, उसे जमा करेंगे और ट्रांसपोर्ट कर गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। गौशालाओं में भी गायों की देखभाल के लिए मैन पावर बढ़ाई जाएगी। इसके लिए गौशालाओं को अलग से बजट भी दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुशांत के शरीर में नहीं था किसी तरह का जहर, सामने आई विस्तार रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसी के चलते उनकी विस्तारा रिपोर्ट की अहमियत काफी बढ़ गई थी। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। सुशांत की विस्तारा रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं था,
बता दें कि बॉलीवुड के इस उभरते कलाकार ने 14 जून को दोपहर में मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फांसी लगा ली थी। उसी रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। वहीं 25 जून को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। 5 डॉक्टर्स की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई है। जहां मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड बता रही है, वहीं सोशल मीडिया पर सुशांत के कई फैंस इसे अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से मर्डर बता रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कंगना रनौत ने तो इसे प्लान्ड मर्डर बताया है और इसका दोष बॉलीवुड में मौजूद नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर लगाया है। साथ ही अगली खबर में चीन को अब रूस ने दिया तगड़ा झटका, बड़ी डील कर दी सस्पेंड। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया की आलोचना झेल रहे चीन को अब रूस ने तगड़ा झटका दिया है। रूस ने चीन को दी जा रही S-400 मिसाइल की डिलीवरी को सस्पेंड कर दिया है। दिलचस्प यह है कि इस डील के सस्पेंड होने के बाद चीनी मीडिया ने इसे अलग तरीके से पेश किया और रूस को मजबूर बता दिया। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मीडिया एजेंसी UA वायर ने बताया कि रूस ने घोषणा की है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन को सौंपने पर फिलहाल रोक लगा रहा है। रूस ने ये डील ऐसे समय में सस्पेंड की है जब हाल ही में मॉस्को की तरफ से बीजिंग पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से चीन इन दिनों न सिर्फ चौतरफा आलोचना झेल रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई देश उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। साथ ही